हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। सो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एग्जाम बी में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो स्टूडेंट्स, डी ट्रिपल एस बी एस ओ का जो सिलेबस क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास अक्सर रहता था। लास्ट टाइम भी एक क्वेरी थी, हमने वो रिजॉल्व की थी, और अभी फाइनली इस बार जो सिलेबस है हम कह सकते हैं ऑफिशियली आउट हो चुका है। लास्ट टाइम तो खाली वो क्वेरी थी, ओके, और मैंने तब भी बताया था कि वो सिलेबस नहीं हो सकता है। तो इस बार अब फाइनली सिलेबस आउट हो चुका है। उसका क्या वेटेज है ये हम देखेंगे, हॉर्टिकल्चर का क्या वेटेज है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये किसकी है, एसओ हॉर्टिकल्चर की। और जबकि इसमें आपने देखा होगा कि हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स डायरेक्टली एलिजिबल नहीं है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल 108 वैकेंसीज है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। और मैं आपको बता दूं, अभी बच्चे बहुत रिलैक्स हो गए हैं, इसलिए कि काफी टाइम से कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सो मैं आपको बता दूं कि देखिए, सिलेबस का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो बहुत जल्द और बाकी अनाउंसमेंट भी हो जाएंगे। तो अब आप प्रिपेयर रहिए और एक्टिव मोड में आ जाइए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन फिर से कंटिन्यूस उसी रूप से चालू कर सके जैसे आप फरवरी और मार्च में कर रहे थे। ओके, अब ये एग्जाम का पैटर्न है, टीयर 1 है, टीयर 2 है। इसमें सेक्शन ए तो आपको पता है कि ये जनरल अवेयरनेस, जनरल एबिलिटी वाला है। दूसरा जो है ये है सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन रिलेटेड, और वैसे टीयर 1 में सब सेक्शन ए है, और सेक्शन बी तो यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। सो हमको इसमें क्या पूछा जाने वाला है ये इन्होंने फाइनली बता दिया है। और इंडिकेटिव सिलेबस में अगर आप जाएंगे वेबसाइट में, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर इन एनडीएमसी एंड एमसीडी। ओके, तो ये हमारा सिलेबस है। इससे पहले वो डीएसआईआईडीसी का था, वो हमारा सिलेबस नहीं है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनडीएमसी और एमसीडी का यहाँ पे दिया हुआ है, 100 मार्क्स का है। एमसीक्यू पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन। एमसीक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स अगर आप देखेंगे, इसमें सारा का सारा सिलेबस वही दिया है जो आप बीएससी एग्रीकल्चर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पढ़ते हैं। सो इसलिए ये टेंशन नहीं लेनी है कि ये जो नया सिलेबस है ये बहुत ज्यादा है। इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। मैं आपको बता दूं, कुछ कुछ चीजें जो है वो अलग है, वो आपको देखने को मिलेंगी, बट हमने अपने कोर्स में ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी डाली हुई है। आप देखेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्लाइमेट चेंज के लिए ना कोई अलग से कंटेंट नहीं होता है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सबसे पहले आपको बता दें ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमारे पास चीजें क्या हैं, जैसे हमारे पास यूएनएफ ट्रिपल सी होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हर साल मीटिंग करता है और इससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मुझसे ज्यादा आप सभी लोग जानते होंगे। एग्रीकल्चर हेरिटेज, जब हम एग्रीकल्चर हेरिटेज की बात करते हैं, मतलब ये वो हिस्ट्री की बात है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर की ग्लोरी को शो करते हैं। जैसे हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, व्हाइट रेवोल्यूशन की, और कैसे एडवांसमेंट आया एग्रीकल्चर में, वो सारी चीजें। देन फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री तो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, और कुछ पार्ट, और जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है वो हम जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में ही कवर कर लेते हैं। उतना बेसिक सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे इतने ये जो टोटल टॉपिक दिए हैं ये 50 टॉपिक दिए हैं, तो आप मानिए कि हर टॉपिक में से एक या दो ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जा सकता है, और वो जनरली बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत कोई इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो हम कहते हैं कि बॉटनी आपको कवर करनी है, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत स्पेसिफिक नहीं दिया जैसे डीएसआईआईडीसी में दिया था, बट यहाँ पे बेसिक लिखा है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। देन फॉरेस्ट्री, रूरल सोशियोलॉजी एंड द एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये कुछ नहीं है इसमें डिफरेंट, वही है जो आप एक्सटेंशन में पढ़ते हैं। रूरल एरिया की सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी मतलब सोशल एस्पेक्ट क्या होता है वहाँ के लोगों का, और एजुकेशनल साइकोलॉजी उसको पेडागोगी भी बोलते हैं, वो चीज है। देन फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, अगेन जिसमें आप बहुत निपुण हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में भी। जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ये तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और आप ये सारी चीजें पढ़ते ही होंगे। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सब जनरली आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट वो हैं जिनको आप अक्सर हर एग्जामिनेशन में छोड़ के जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन कहाँ पे लिमिटेड रहती है, एग्रोनॉमी में, सॉइल साइंस में, हॉर्टिकल्चर में, और ज्यादा से ज्यादा एनिमल हस्बेंड्री में। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देनी है। स्टैटिस्टिकल मेथड, बेसिक स्टैट्स पढ़िए, जो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उसके क्या मेजर्स हैं, कैसे हम जो वेरिएंस है उसको एनालाइज करते हैं, रेंज का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा बहुत बेसिकली आप पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसको ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड चीजों में आ जाता है।
या फिर अगर हम फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो वो वाली सारी चीजें, फार्म मशीनरी एंड पावर, एनवायरमेंट स्टडीज एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, एलपीएम, then production technology of vegetable and spices, agriculture marketing, trades and prices, farming system, production technology of ornamental, medicinal and landscaping. तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये पोजीशन तो हॉर्टिकल्चर की है, बट हॉर्टिकल्चर का कोई भी स्पेसिफिक वेटेज इसमें नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिया है। सिंपल जैसे बाकी सब्जेक्ट मेंशन किए वैसे ही वो भी मेंशन किए, तो इसलिए बेसिक सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये भी मत सोचेगा कि बस हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर ही पढ़ रहे हैं, हालांकि हमने अपने कोर्स में ऑर्नामेंटल मैप और लैंडस्केपिंग सबसे पहले ही स्टार्ट किया था। देन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्रूट्स एंड द प्लांटेशन क्रॉप्स, रिन्यूएबल एनर्जी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, फेन्योर फर्टिलाइजर्स, वेस्ट मैनेजमेंट, सीड टेक्नोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, वीड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारे आप क्या हो जाते हैं, जो हमारे जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको डरना नहीं है। क्रॉप इंप्रूवमेंट, निमेटोलॉजी, डिजीजेस, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, फार्म मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन फेड एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटरशेड और ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल मैक्सिमम टाइप इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट, देखिए एंटोलॉजी वहां मेंशन किया, बट यहाँ पे बेनिफिशियल इंसेक्ट मेंशन किया है। फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, तो अगेन हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट हम इसको कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो सिलेबस पे दी हुई है। अब आप इजीली समझ सकते हैं कि उन्होंने 48 टॉपिक ऑलरेडी दे दिए हैं, अब इससे कितने वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उतना वेटेज देते हुए चीजों को पढ़ना है, और हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हैं तो देखिए कैसे पढ़ रहे हैं। अब देखिए जैसे क्रॉप इंप्रूवमेंट होता है ना, ये प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ही आ जाता है। तो अब ये अलग से आप कहेंगे कि अलग से क्या पढ़ेंगे, वही वहां जो पढ़ा है वो यहाँ पे है ना। कोई वीड मैनेजमेंट एग्रोनॉमी के अंदर ही पढ़ सकता है, पढ़ते ही है बच्चे। प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, ये हम सॉइल साइंस में ही कवर कर लेते हैं। तो कई चीजें ऐसी कि जो उन्होंने इलेबोरेट करके दिया है, जैसे यहाँ मैन्योर फर्टिलाइजर सॉइल फर्टिलिटी, अब इसके बिना तो सॉइल साइंस अधूरा है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेने की, बहुत ज्यादा चीजें दी है, वो सारी चीजें वही दी है जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है। हमारे कोर्स में भी सारी चीजें अवेलेबल है। इसका पीडीएफ हम आपको डाउनलोड करने के लिए दे देंगे, आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि क्या करना है। लास्ट ईयर के अगर आप एग्जामिनेशन का पैटर्न देखेंगे तो उसमें टीयर 1 एंड टीयर 2 में ये क्वेश्चंस का वेटेज था। एक बार आप इसको जरूर देखिएगा, हमने पहले बहुत इलेबोरेट किया है। सोनल मैम ने प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो भी बनाया था, और उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये चीजें आप ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करिए। शॉर्ट में ही हमको सारी चीजें डिस्कस करनी है। सोशल मीडिया कम यूज करना है ताकि आप अपना मैक्सिमम फोकस अपनी पढ़ाई में लगा सकें। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टारगेटेड स्टडी के लिए। यहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज मिलते हैं टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।